चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उधेलती रही। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं है। तब तेल रुक गया। देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर आप मुझे इतनी आशीषें दे, परमेश्वर मेरी झोली को भर दे। परमेश्वर, कई बार हम लोग ऐसी आशीषें मांगते हैं ना कि प्रभु इतनी बरकतें हो कि मेरी झोली छोटी पड़ जाए। मांगते हैं, सब मांगते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें से कोई भी जन ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर बरकतें उड़ेल रहे हो और हम बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, साथ वाले को दे दो। जिन्हों परमेश्वर तुम्हें कुछ दे रहे होंगे तो उसे मना थोड़ी करोगे। और हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर आपने जो मुझे दिया है इससे भी भरपूर देने की योग्यता रखने वाले आप परमेश्वर हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमें और बढ़कर दे। यहां पर लिखा है, तेल तब तक बहता रहा जब तक बर्तन अवेलेबल थे। जो बर्तन मिलने बंद हो गए, तेल वहीं पर रुक गया। आज मैं आपको सीक्रेट बताने जा रही हूं। व्हाट इज द सीक्रेट टू गेट अबंडेंट ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड? परमेश्वर से भरपूरी की आशीषों को पाने का क्या सीक्रेट है? कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम ख्याल रख सकते हैं? या मैं आपको ये कह सकती हूं कि आप अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं परमेश्वर से पाने के लिए। अब मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए, दैट मींस आपकी कैपेसिटी कितनी? 10 लाख, यानी जितनी आपके पास अकाउंट में पैसे पड़े हैं उतनी आपकी कैपेसिटी है कि आप शॉपिंग कर सकते हैं। जब हस्बैंड लोग अपनी वाइफ को पैसे पकड़ाते हैं महीने में तो क्या कहते हैं कि इतने पैसे हैं, यानी अब वाइफ को पता होता है कि मैं इतनी मतलब अमाउंट तक की घर के लिए शॉपिंग, राशन, जो चीजें लानी है मैं ला सकती हूँ। वो उसको एक्सीड नहीं करेगा। अगर ज्यादा पैसे मिले तो हम ज्यादा खर्चा करने के लिए अपनी हदों को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और अगर कम पैसे मिले तो हम अपनी हदों को घटा देते हैं। अब जो बात मैं कहने जा रही हूं ध्यान से सुनिएगा, हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है, उसकी कोई हद नहीं है। और परमेश्वर कितना दे सकते हैं उसकी भी कोई हद नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? हमारे रिसीव करने में। अब आपके पास मैं बोल रही हूं अगर 10 लाख रुपए है और मैं आपको बोलूं नहीं अच्छा एक काम करो 1000 रुपए की कोई चीज ला दो, तो तुसी कहोगे नहीं दीदी तुसी होर ला सकते हो। मैं कहूंगी नहीं यार बस 1000 की ला दो, ऐ छड्डो की ज्यादा की लेने। आप बोलो नहीं नहीं तुसी 200 लाख दी लेनी है, 2 लाख की चीज लेनी, कितने दी लेनी, मेरे को बड़े पैसे है और मैं फिर भी अभी नहीं 1000 ही दे दूंगी। यही हम परमेश्वर के साथ करते हैं। हम अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं कि हम परमेश्वर से पा सके? मैं आपके साथ कुछ चीजों को शेयर करने जा रही हूं। सबसे पहली चीज, आप परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मेरी हदों को बढ़ाए, मेरी कैपेसिटी को बढ़ाए। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास उसके 4 के 10 में जाबेज परमेश्वर के सामने रोया, रो के गिड़गिड़ा के उसने परमेश्वर के सामने ये फरियाद रखी कि प्रभु आप मेरी हदों को बढ़ा दें। उसने कहा कि प्रभु कितना अच्छा होता कि आप सच में मुझे आशीष देते, कितना अच्छा होता कि आप मेरी हदों को बढ़ाते, कितना अच्छा होता कि आप मुझे भला चंगा करते, कितना अच्छा होता कि मुझे इन चीजों की वजह से जिनमें से मैं निकल रहा हूं मुझे उनका दुख ना लगता। उसने मांगा, क्या किया? मांगा। सबसे पहला स्टेप, अगर हम परमेश्वर से अपनी हदों को बढ़ाना चाहते हैं, हम परमेश्वर ही को कहते हैं कि प्रभु आप मेरी हदों को बढ़ाएं। देखिए ये वो कैपेसिटी है जिसे हम इंसान होने के नाते अकेले तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक परमेश्वर हम पर फजल ना कर दे। और आप देखिए वचन में क्या लिखा है, जब याबेज ने ये प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। This is one prayer that God would never despise. ये एक ऐसी प्रार्थना है जिसे परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करेंगे। किस चीज के लिए? कि प्रभु आप मुझे बढ़ाएं, मेरी हदों को बढ़ाएं, आपसे रिसीव करने की हदों को बढ़ाएं। तो जब तक आप मांगेंगे नहीं, और मांगता इंसान कब है? जब उसे विश्वास होता है। अब अगर आज मैंने कहना हो कि हाँ जी लाख रुपए दो, तो मैं उस बंदे को बोलूंगी जिसमें मुझे विश्वास है कि वो मुझे लाख रुपए दे देगा।
आप हर किसी को जाके तो नहीं लाख रुपए दे दो, लाख रुपए दे दो, लाख रुपए दे दो, ऐसा तो नहीं करेंगे। जिस पर आपको विश्वास होगा आप उसके पास जाएंगे, सिर्फ उसी को अप्रोच करेंगे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, आप मुझे दे दें। आज अगर हमें हदें बढ़ाने की जरूरत है, हम सिर्फ परमेश्वर को अप्रोच करेंगे। हम लोगों को नहीं बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए उपवास रख लो, मैं इतने दिन फास्टिंग में हूं, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए करो। हम परमेश्वर को कहेंगे प्रभु आप मेरे लिए करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप परमेश्वर को कहते प्रभु मेरी कैपेसिटी को बढ़ा। दूसरी चीज, प्रभु से आपने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तो प्रार्थना कर दी, अब आपका भी कोई काम बनता है। सारा काम प्रभु ਨੂੰ ना दे दो कि तुसी कर लो जी सब कुछ, मैं इतने बैठा बस बर्तन दे देना मैनू, वो नहीं होता है। जब हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी है कि प्रभु आप मेरी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है जिसमें इतने सालों से हम बैठे हुए हैं। चेंज जो है ना, जब परिवर्तन आता है तो बड़ा डर लेकर आता है साथ में, क्योंकि जिस माहौल में, जिस जगह में, जिस तरीके से हम लोग रहने के लिए ढले हुए होते हैं, उससे जहां कहीं भी आपको चेंज नजर आएगा, आपके मन में एक डर पैदा होगा कि यार पता नहीं आगे मैं इसको अडेप्ट कर पाऊं कि नहीं, क्या मैं इसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर पाऊं कि नहीं, क्या पता मुझसे हो कि नहीं। तो एक डर साथ में आता है, पर आपको अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी स्टीव जॉब्स का, जो एप्पल का सीईओ है, और वो बता रहा था कि जब उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट करके एप्पल की कंपनी शुरू की थी, कुछ ही सालों में वो कंपनी बहुत ऊंची उठ गई, उसने बड़ा मुनाफा कमाया। और एक टाइम ऐसा आया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, ड्यू टू सम रीजन उसे कंपनी से निकाल दिया। वो कहता मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल अर्श से फर्श पे गिरा दिया गया। कहता मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूंगा। कॉलेज से ड्रॉप आउट हो चुका था, कॉलेज की डिग्री है नहीं थी, कोई और काम कर नहीं सकता था, सिर्फ यही करना आता था, सिर्फ ये टेक्नोलॉजी पे काम करना आता था। कहता उस टाइम पर मैंने वो कैलीग्राफी जो होती है, कैलीग्राफी यानी जो सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग लिखते हैं ना, कहता मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट होकर कुछ महीनों के लिए वो सीखा था, तो पता नहीं मेरे मन में आया कि मैं इसको कुछ इस्तेमाल करके देखूं कंप्यूटर्स में। और कहता कि मैंने उसको इस्तेमाल किया और पिक्सल आर्ट करके उन्होंने पहली बार उस एनिमेशन सीरीज को विद कैलीग्राफी बनाया। और वो कहते इतनी बढ़िया इतनी बढ़िया इतनी बढ़िया चल गई कि फाइनली एप्पल वाले वापस आए और कहते कि हमें इसको खरीदना है। और कहते जब उन्होंने उसको खरीद लिया, मैं वापस एप्पल में आ गया और वापस उस जगह पर रीइंस्टेट किया गया जहां से उन्होंने मुझे निकाला। कहते लेकिन जब निकाला था तब मैं अपने आप को ये सोचता था, कोसता था कि अब मैं क्या करूंगा, अब तो मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब मैं इसके अलावा तो और कुछ करना भी नहीं जानता। लेकिन जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे हाथ में कुछ और भी है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको सिखा रही हूं वो ये है कि परमेश्वर में आशा रखना, परमेश्वर में उम्मीद रखना, परमेश्वर के साथ चलना बहुत भली बात है, पर परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में कभी कंफर्टेबल नहीं होना। क्योंकि जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, ज्यादा आप सैटिस्फाइड हो जाते हैं, और जब आप सैटिस्फाइड हो जाते हैं, जब आप कंटेंटेड हो जाते हैं, जैसे आपने कहा मैं कंटेंटेड हूं, कई चीजें होती है उनमें कंटेंटेड नहीं होना होता। जैसे परमेश्वर के साथ जो आपकी भूख है उसमें कभी कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए प्रभु बस मैं आपको जान लिया जितना जानना था, और कुछ जानने वाला आप में बाकी नहीं रहा, इसलिए मैं अब कंटेंटेड फील कर रहा हूं, मैं सैटिस्फाइड फील कर रहा हूं। जी नहीं, वो अथाह परमेश्वर है, समुद्रों का, ओशंस का, तो फिर भी आप डेप्थ को जाकर नाप सकते हैं कि कितने किलोमीटर्स की गहराई में जाकर इसकी सतह आती है। लेकिन परमेश्वर को, परमेश्वर की सोच को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के विचारों को कोई भी नहीं जान सकता। सो इसलिए कभी भी सैटिस्फाइड ना हो। He is a limitless God। तो जब आप परमेश्वर के सामने हदों को बढ़ाने की प्रार्थना रख चुके हैं, अब आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और बोले कि प्रभु मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं बताएं। अब ये औरत जब प्रभु के दास के पास गई, उसने उसको क्या हिदायत दी कि काम कर, तेरे पास क्या है? वो कहते जी एक हांडी तेल की है।
अब एक हांडी तेल की, मान लीजिए ये हांडी है, एक हांडी तेल की क्या कर लेगी? उसके सारे के सारे डेट्स, उसके सारे के सारे कर्ज उतार देगी? एक उसने सिर्फ वचन दिया कि इस हांडी को ले, घर जा, कमरा बंद कर दे, और अपने आस पड़ोस के घरों में जितने बर्तन हैं ले आ। अब मुझे एक बात बताएं, एक विधवा औरत जो अपने 2 बेटों के साथ रहती है, जिसे ये हर समय डर सताता था कि कोई भी आएगा कर्जदार उससे पैसे मांगेगा, जो अपना दरवाजा भी नहीं खोलती होगी, आज परमेश्वर का दास उसे ये कह रहा है कि पड़ोसियों के घर जा और बर्तन ले आ। इज इट कंफर्टेबल? कितना कंफर्टेबल रहा होगा कि जब लोगों के दरवाजे को खटखटाती होगी, शायद लोग दरवाजे भी नहीं खोलेंगे ये सोच के कि पैसे मांगने आ गई है, और जब जाकर बोलती होगी मुझे कुछ चाहिए, तो लोग कहते होंगे कुछ नहीं है, प्लीज जाओ अपने घर पर। उसके लिए कितना कंफर्टेबल रहा होगा, पर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई क्योंकि वो अपनी हदों को बढ़ते हुए देखना चाहती थी। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कई बार परमेश्वर का आत्मा आपको उभारेगा कि आप उठ उठ कर प्रार्थना करें, और आप कहेंगे नहीं जी मुझे तो नींद बड़ी प्यारी है, मैं तो सोना चाहता हूं। कभी कभी परमेश्वर का आत्मा आपको उभारेगा, उठ किसी के लिए प्रार्थना कर। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो खुद ही बड़े प्रॉब्लम में हूं, मैं काहे को प्रार्थना करूं। कभी कभी परमेश्वर का आत्मा आपको उभारेगा, अपने घर से निकल और जो पहला बंदा मिले उसके लिए कोई अच्छा काम कर, और आप बोले प्रभु ठंड बड़ी, मैं नहीं जानता। आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप परमेश्वर के हाथ को हिलते हुए नहीं देखेंगे। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? आपको ये करना पड़ेगा, यू बिलीव इट, कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते समय बिलीव करें कि परमेश्वर कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने माता और अपने पिता के घर को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़ और उस जगह को जा जो मैं तुझे देने को हूं, उसने अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ा ताकि वो वाचा पूरी हो सकती कि जब प्रभु ने कहा था कि सृष्टि के सारे नेशंस तेरे द्वारा आशीषित होंगे। अगर वो अपने घर पे बैठा रहता तो होता वो काम। अगर वो परमेश्वर की बात को ना मानता, अपने मम्मी पापा के घर को ना छोड़ता, तो वो इतना बड़ा नाम बन सकता था? नहीं। He had to leave his comfort zone. नोहा को परमेश्वर ने कहा जाकर इतनी बड़ी कश्ती, इतना बड़ा जहाज बना दे। क्या नोहा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला कि नहीं निकला? उसे निकलना पड़ा क्योंकि वो परमेश्वर के बड़े काम को देखना चाहता था। अगर वो नहीं निकला होता अपने घर से बाहर, तो आज हम नोहा को नहीं जानते जैसे हम जानते हैं। पूरी जाति खत्म हो गई, सिर्फ नोहा और उसका परिवार बचाया गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से उस बात को जानकर, सुनकर उसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा। क्या हमें समझ आ रही है? जब वो सेंचुरियन प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने ये बात कही कि प्रभु मेरा दास, मेरा सेवक बीमार पड़ा है, जरा सोच के देखिए, एक रोमन पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट ही था। सेंचुरियन क्या होता है? गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। रोमन्स जो थे वो यहूदियों के ऊपर ऑलरेडी प्रभुता कर रहे थे, उनके ऊपर they were positioned and placed above them। कि वो जाता है बंदा और वो कहता है कि जी मेरे सेवक के लिए प्रार्थना कर दो। एक तो जाना बड़ी बात है, और फिर दूसरा ये कि प्रभु आप मत आना मेरे घर में, इस योग्य नहीं हूं। अब उसने विश्वास किया अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर और कहा प्रभु आप बात ही कर देंगे ना, वचन ही भेज देंगे ना, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। He came out of his comfort zone। उसको किसने सिखाया था? परमेश्वर के लोगों, आज हम वचन से सीख सकते हैं, पर ये लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके पास ये वचन नहीं था सीखने वाला। वो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे और काम को कर देते थे। वो कॉन्फर्मेशंस की वेट नहीं करते थे। They came out of their comfort zones and they did what God wanted them to do। दाऊद अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आया होगा जब उसने परमेश्वर पर भरोसा किया होगा, जब उसने उस पत्थर को उठाया होगा और उस पत्थर के निशाने के साथ गोलियत को गिराने के लिए विश्वास किया होगा। वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आया होगा। वो भी तो ये सोच सकता था ना, मैं कौन सा सैनिक हूं, मैं कौन सा वॉरियर हूं,
मैं कौन सा यहाँ पर लड़ाई की ट्रेनिंग पाया हुआ हूँ? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं तो भेड़ बकरियों को चलाने के लिए मेरे को ट्रेनिंग मिली है, तो मैं तो वही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन किसको ललकार रहा है मुझे कैसे मैटर करता है? पर वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आया क्योंकि परमेश्वर उसकी हदों को बढ़ाना चाहते थे। क्या किसी को समझ आ रहा है? अगर आप अपनी हदों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज होते हुए देखना चाहते हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपने उस दायरे में से जहां आप अपने आप को आराम के साथ बैठा हुआ देखते हैं, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। एक काम और आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्लासेस को पहनना पड़ेगा, या मैं ऐसा कह दूं कि आपको उस ऐनक को पहनना पड़ेगा जिससे आपको आत्मा की बातें दिखाई देनी शुरू हो जाए। यानी आपको स्वाभाविक होना, स्वाभाविक में देखना, जो आपकी आंखों से फिजिकल चीजें दिखती हैं उनको देखना कम करना होगा और आत्मा की चीजों को देखने के लिए परमेश्वर के सामने बात करनी होगी। लॉर्ड, आई वांट टू सी इन द स्पिरिट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स परमेश्वर के जो लोग हैं वो कैसे देखते हैं अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को? गाड़ी कितने लोग चलाते हैं? तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी कैसे चलाते हैं? पिछले वाले शीशे में देख देख के? कैसे चलाते हैं? आप पीछे देखकर अगर गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? अगर आप साइड वाले शीशे को देखकर बाइक चलाएंगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली। देखिए, आज की सिनेरियो में परमेश्वर के लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो अपने रियर व्यू मिरर को, यानी पीछे की जिंदगी को देखने वाले शीशे को अपनी नजरों से दूर नहीं करते। मेरे साथ ये हो गया था, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसकी वजह से ये हो गया, उसके कारण मैं नहीं कर पाया। वो बात खत्म हो चुकी। परमेश्वर ने आपको जो आंखें दी हैं उनके ऊपर वो चश्मा पहने जो आगे की ओर देखेंगे। वो देखेंगे परमेश्वर ने आपके लिए आगे के लिए क्या रखा है। मैं तो जरा ये सोचकर देख रही थी, अब्राहम ने पर परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि कितनी दूरी पर है, कहां तक हम जा रहे हैं, उतना फ्यूल है कि नहीं है, उतना खाना है कि नहीं है। उसने परमेश्वर से कोई तर्क विवाद नहीं किया। अब जरा सोच के देखें, वो ये कहता हो प्रभु जी घर पे मैं इतना कंफर्टेबल था, आपने हमें उठा के लाया। अब्राहम ने वो ग्लासेस पहन लिए थे, मुझे लगता है, जो आत्मा में आगे देखने के ग्लासेस थे, जो परमेश्वर की बात पर विश्वास करने के ग्लासेस थे, जो इस बात पर यकीन करने के ग्लासेस थे कि प्रभु जब आपने कह दिया है तो हो जाएगा, नो मैटर मुझे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो जब आप परमेश्वर से अपनी हदों को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कहते हैं, तो उस समय ये बात कहा करें कि प्रभु मेरी आंखों को, मेरी आत्मा की आंखों को ऐसा खोले, या मुझे वो चश्मे दे दे जिससे मैं वो देख सकूं जो अभी मैं नहीं देख सका। जब नजर कमजोर हो जाती तो क्या करते हैं? चश्मे पहनते हैं। जब धुंधला दिखाई देता है तो क्या करते हैं? बस आज आत्मा के भी चश्मे पहने ताकि आगे की चीजें साफ दिखाई दे, धुंधलापन सारा दूर हो जाए। और जब आप दूसरा इतिहास 20 का 20 पढ़ते हैं तो वहां पर यहोशाफात राजा के बारे में लिखा है कि वो खड़ा हुआ और उसने कहा, यहूदा सुन और यरूशलेम के सब निवासियों सुनो, परमेश्वर पर भरोसा रखो तब तुम स्थापित किए जाओगे, यू विल बी एस्टैब्लिश्ड। बिलीव हिज प्रॉफिट्स, यानी कि परमेश्वर के जो दास हैं, परमेश्वर की जो बातों को बताने वाले लोग हैं, उन पर भरोसा रखो तो तब तुम प्रॉस्पर करोगे। एंड यू हैव टू सी, आपको वो चश्मे पहनने पड़ेंगे जो आगे की ओर देख सके, वो देख सके जो प्रभु दिखाना चाहते हैं। पास्ट में जीना बंद कर दे। चौथा काम जो आपको करना पड़ेगा वो ये है कि जैसे परमेश्वर है, परमेश्वर का साइज आप मेजर नहीं कर सकते, इतने लंबे इतने चौड़े हैं, ऐसे हम लोग परमेश्वर के साइज को नहीं। जब परमेश्वर इतने बड़े हैं तो परमेश्वर आपकी सोच को भी उतना ही बड़ा करने के लिए कहते हैं। बिकॉज जितना बंदे का साइज होगा, अगर मान लीजिए मुझे बच्चों से कोई गाड़ी में से चीजें निकलवानी हो तो मैं साइज के हिसाब से उन्हें काम दूंगी, उसको उतना ही बोलेंगे जितना वो भार उठा सकता है।
कोई बड़ा बच्चा होगा, जवान लड़के होंगे, हम उन्हें कहेंगे बेटा के लिए आना भरा हुआ। होता है ऐसे कि नहीं होता? जब चीजें उठा के लानी होती है, हम बच्चे के हिसाब से देखते हैं कि कितना कैपेसिटाइज्ड है ये बच्चा। अब हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, हाउ कैपेसिटाइज्ड ही इज, हाउ कैपेसिटाइज्ड ही इज। और हम परमेश्वर की बात, ओ छोटा सा प्रभु जी गाना रिलीज करा दो, प्रभु जी एक वचन जरा वायरल करा दो, प्रभु जी एक बंदा होर ले आओ, प्रभु जी एक। हम ऐसे मांगते परमेश्वर से, प्रभु के साइज को देख के परमेश्वर से मांगे। क्या हमें समझ आ रही है? तो जब आप परमेश्वर से मांगे ना, अपने साइज के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से ना मांगे, परमेश्वर की कैपेसिटी के हिसाब से मांगे। तभी वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं अपने मुंह को खोल, और कई ट्रांसलेशंस में लिखा है अपने मुंह को पसार। आपने बच्चे के मुंह में आइसक्रीम डालनी हो ना, उसको बोलोगे मुंह खोलो बेटा, तो बच्चा मुंह खोलेगा। अब बोलोगे थोड़ा और खोल, और जितनी ज्यादा आप आइसक्रीम उसको दोगे वो उतना बड़ा मुंह खोलेगा। परमेश्वर कहते हैं जितना मुंह टाट सकता है टाट, में उसको उत्तम पदार्थों से खर्च होगा। परमेश्वर कहते हैं प्रभु जितना खोल सकता है खोल, आई विल फिल इट विद द बेस्ट थिंग्स ऑफ माय लाइफ। सो इसलिए जब भी आप परमेश्वर से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ना करेंगे प्रभु जी चलो इतना सा बढ़ा दो, मैं बस इतना ही संभाल सकता हूं। बोलो प्रभु जितना आप बढ़ाना चाहते बढ़ा दे, मैं तैयार हूं। एक चीज और, जब आपकी हदें बढ़ रही होंगी, जब आप परमेश्वर से ये मांग रहे होंगे कि परमेश्वर मेरी हदें बढ़ाए, परमेश्वर मेरी कैपेसिटी को इंक्रीज करे, उस समय आपके जहन में, आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बड़े सारे डाउट्स आएंगे, बड़ी सारी सेल्फ टॉक्स भी होंगी जिसमें आप अपने आप से बात करते रहते होंगे। आपको लगता होगा यार मांगते ले पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यार ऐसे थोड़ी हो सकता है कि परमेश्वर दे देंगे ऐसा। तो जब आपके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स आए, उनको उसी समय कैंसिल करें, परमेश्वर के वचन को उसके साथ रिप्लेस करें और उस बात को बोलना शुरू करें। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा? देखिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपने आसपास ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें वो फायर इन्फ्यूज कर सके, वो फायर इंस्टिल कर सके जो परमेश्वर के आत्मा की आग है। जब आप जलते हुए अंगारों के साथ रहेंगे ना तो आप ठंडे नहीं पड़ेंगे, और अगर आप बुझे हुए लोगों के साथ रहेंगे तो आप चंगे भले भी होंगे ना तो आप बुझ जाएंगे। आप अपने घर पर अपने माहौल को देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने माहौल को देख सकते हैं, आप जिन जिन जगहों पर हैं उन जगहों पर अपने माहौल को देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द कैसे लोग हैं। अगर तो ऐसे लोग होंगे जो हर समय कहेंगे नहीं परमेश्वर कर सकते तो कर, कोई टेंशन नहीं, हम तेरे लिए खड़े, हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, तेरे साथ प्रार्थना करेंगे, आपको और तसल्ली मिल जाती है। So, इसलिए जब जब कोई नेगेटिव थॉट्स आए आपके पास, आपके दिमाग में, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया उसे काटकर आपको परमेश्वर के वचन के साथ उसको रिप्लेस करना है और उसकी घोषणा करनी है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों से मिलना है, अपने आप को घेरे रखना है जो परमेश्वर के वचनों को हर समय आपकी जिंदगी में बोलते रहेंगे। और अगर आप ये सोच रहे आज आप बोलना शुरू करेंगे कल ही आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये वो बीज है जो आप बोल रहे हैं जिनको थोड़ा समय लगेगा कि वो बड़े होंगे और फिर वो आपको फल देंगे। आमीन। सो इसलिए इन चीजों का हम ख्याल रखेंगे। और एक फाइनल चीज, आपकी कैपेसिटी को बढ़ने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता सिवाय आपके। Nobody else can stop your progress. इसलिए आप किसी और को अपने बढ़ोतरी का जिम्मा देना बंद करें। वो परमेश्वर और आपके बीच की बात है। दूसरों को अकाउंटेबल ठहराना बंद करें, क्योंकि मुझे तो वचन में सिर्फ यही बात समझ में आती है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा सामना कौन कर सकता है। मुझे तो सिर्फ यही बात समझ में आती है
कि मेरे आगे आगे जाकर उन उबड़ खबड़ रास्तों को सही करने वाला, मेरे लिए सीधा मार्ग निकालने वाला मेरा परमेश्वर। मुझे तो यही बात समझ में आती है कि जहां मनुष्य की बुद्धि खत्म हो जाती है, वहां से परमेश्वर के कामों का आरंभ होता है। क्या हमें समझ आ रही है? परमेश्वर में आपकी कैपेसिटी को बढ़ने में कोई भी नहीं रोक सकता, सिर्फ आप ही है जो उसमें बाधा बन सकती। तो जो लास्ट बात कहकर मैं खत्म करना चाहूंगी वो ये है, जैसे याकूब की किताब उसके 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के नजदीक आओ तो वो भी तुम्हारे सिंपल सा प्रिंसिपल है। सो अगर आप परमेश्वर से कैपेसिटी बढ़ाना चाहते तो ये सारे काम जो आज आपको बताए हैं, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, इन प्रिंसिपल्स पर चलें और एक गवाहियों के साथ वापस आए। हालेलुया। सो आज के वचन के साथ मेरा विश्वास है कि हम सबों को परमेश्वर ने एक बार फिर से नई उम्मीद, नई जागृति और अपने नएपन के साथ इस वचन को सीखने का समय और माहौल दिया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड।